Hi everyone, welcome to the channel. Today we'll be doing lesson number 3.3, the road not taken. The road not taken. So let's warm up. After your SSC exams or results, you may have to take a decision regarding the choice of a career. What factors will you consider? मतलब आपको अपने फ्यूचर के लिए एक पाथ चूज करना पड़ेगा 10th स्टैंडर्ड के बाद. तो आप क्या क्या चीजें इसके लिए कंसिडर करेंगे? ठीक है, तो इधर आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं that you have to put into this web diagram. Okay, so if I was in your place, अगर मैं आपके जगह में होती तो I would have chosen these. आप शायद और कुछ भी चूज कर सकते हो, लेकिन the most sensible choices मैंने टिक किया है इधर. तो पहले इज द ऑप्शन इजी या डिफिकल्ट. अभी हम कई बार ना अपने डिसीजंस किस पे बेस करते हैं कि आसानी से होएगा कि आराम से होगा, बट दैट इज नॉट अ राइट वे टू चूज समथिंग. बिकॉज अभी अगर ये लाइफ की ये स्टेज में अगर आप डिफिकल्टी उठाएंगे नहीं तो फिर आगे तो आप कभी भी डिफिकल्टी उठा नहीं पाएंगे. तो यू हैव टू डजंट मैटर, थोड़ा मुश्किल है तो भी मेहनत करोगे तो यू कैन सक्सीड. यस, सो दिस इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन टू थिंक ऑन. सेकेंड है योर कैपेबिलिटी. यस, ये बहुत जरूरी फैक्टर है. जैसे अगर आपको पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उसके बेसिस में आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं. आपको आपकी कैपेबिलिटी क्या. अगर आपको ऐसे लगता है आप मैथ्स में बिल्कुल अच्छे नहीं, तो आप इंजीनियरिंग आपको मुश्किल पड़ जाएगा. तो वो सब चीजें आप सोच सकते हैं ऑफकोर्स. देन योर लाइक्स और डिसलाइक्स, ऑफकोर्स ये भी एक फैक्टर है. जैसे आपको क्या पसंद है. सपोज आपको मेडिकल फील्ड पसंद है, आपको कॉमर्स पसंद नहीं है, या तो आपको कॉमर्स पसंद है, आपको मेडिकल इंजीनियरिंग पसंद नहीं है, वो भी एक फैक्टर है. यस. फिर फ्रेंड्स डिसीजन, आपका दोस्त क्या लेने वाला उसके बेसिस में आप लेंगे क्या. मेरे को साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है, कौन डिसाइड करेगा, आपका दोस्त या आप. तो दिस इज नॉट अ गुड ऑप्शन. ओके. देन पेरेंट्स प्रोफेशन, ये भी बहुत बार असर देता है. जैसे अगर हमारे पेरेंट्स पेरेंट्स में से कोई डॉक्टर है तो हमें भी डॉक्टर बनने की इच्छा होती है. ऑफ कोर्स वो इन्फ्लुएंस करता है और इट्स अ गुड थिंग. जैसे अगर आपके पापा बिजनेसमैन है तो आपको शायद बिजनेस में जाने का होगा, या तो आपके पापा अकाउंटेंट है और आपको अकाउंटिंग बहुत पसंद है, तो ऑफकोर्स यू कैन टेक दैट ना. तो दैट ऑल्सो इज अ गुड थिंग टू कंसिडर. देन योर स्किल्स और इनबॉर्न टैलेंट्स, आपके जो स्किल्स है, आपको पता है कि आप ये पर्टिकुलर चीज आपके अंदर बहुत ही, यू आर वेरी गुड एट समथिंग. सो दैट योर स्किल, योर इनबॉर्न टैलेंट्स, जो आपको बिना सिखाए ही आपके अंदर कुछ कुछ टैलेंट्स हैं, वो भी एक चीज कंसिडर करनी चाहिए. फिर स्टडी द जॉब प्रोफाइल केयरफुली. अभी जॉब प्रोफाइल ऑफकोर्स लोग क्या करते हैं, जिसमें ज्यादा पैसा है उसमें पढ़ना चाहते हैं, लेकिन दैट इज नॉट अ वेरी ग्रेट ऑप्शन मेरे हिसाब से. बट इफ यू थिंक इट इज अ नेसेसरी ऑप्शन, यू कैन टेक दैट. इजी मनी, आसानी से पैसा कमाना, वो भी एक फैक्टर है. तो आई डोंट टेक इट. पॉसिबल डिफिकल्टीज, ये भी आपको कंसिडर करने की जरूरत है कि क्या मुसीबतें आ सकती है मेरे हिसाब से. देन योर अल्टीमेट एम, आपका फाइनल गोल क्या, आपको लाइफ में आगे फ्यूचर में क्या करना है, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर. तो आप जो 6 जो टिक करते हो उसको आप ये वेब में भर देना. ओके. नाउ फॉर्म पेयर्स और ग्रुप्स ऑफ 4. अभी कोरोना है, आप नहीं कर सकते, हम और आप करेंगे. थिंक ऑफ द सिचुएशंस व्हेन यू हैव टू चूज बिटवीन 2 थिंग्स. 2 चीज के बीच में आपको चूज करनी है. ठीक है. मेक अ लिस्ट ऑफ दो सिचुएशंस, और वो सिचुएशंस का एक लिस्ट बनाइए. सम ऑफ देम मे बी माइनर और ट्रिवियल थिंग्स. जैसे माइनर और ट्रिवियल मतलब छोटी मोटी बातें हो सकती है डिसीजन लेने वाली, जैसे क्या पहनूं, व्हाट टू वेयर व्हेन गोइंग आउट. सम चॉइसेस मे बी रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल हैविंग टू डिसाइड बिटवीन गेम्स एंड स्टडीज, whether to confront a close friend about something that he or she did, owning up to your mistakes etc. तो इसके बीच में आपको चॉइस बनानी पड़ती है. मैं गेम खेलने जाऊं या पढ़ाई करूं. फिर मेरे दोस्त ने कुछ गलत किया, क्या मैं उसको बोलूं उसने गलत किया या नहीं बोलूं, मेरी दोस्ती टूट जाएगी. फिर ओनिंग अप टू योर मिस्टेक्स, मैंने कुछ गलती किया है, मैं उसको एक्सेप्ट करूं कि नहीं करूं. ओके. तो अभी हमको क्या करना है, डिस्कस एंड डिसाइड व्हाट टू चूज. राइट व्हाट यू फील व्हेन योर डिसीजन प्रूव्स राइट. राइट वॉट यू फील व्हेन यू रिग्रेट द डिसीजन. तो ये 3 पॉइंट्स के ऊपर हमको लिखना है. तो मैंने यहाँ पर फॉर योर एग्जाम्पल आई हैव चोजन द डिफिकल्टी, द चॉइस बिटवीन स्टडीज एंड गेम्स. ओके. सो पहला के लिए डिस्कस हाउ टू डिसाइड व्हाट टू चूज. मैं किस बेसिस में चूज करूंगी. ठीक है. तो आई वुड चूज स्टडीज इंस्टेड ऑफ गेम्स. देर आर मेनी रीजन्स टू डू सो. 1 minute. I would choose studies instead of games. There are many reasons to do so. First, studies are only till exams, है ना, हमको सिर्फ एग्जाम तक ही पढ़ना पड़ता है. Games can be played in the holidays. Second, studies will help me succeed in life. Games will only give me temporary satisfaction. है कि नहीं. अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे
तो हमको एग्जाम में कम मार्क्स आएंगे, फिर हमारा फ्यूचर खराब होता है। लेकिन गेम तो हम कभी भी खेल सकते हैं, है ना। और गेम हमको सिर्फ टेम्पररी सेटिस्फेक्शन देता है, थोड़ी देर के लिए मजा आ गया, उसके बाद हम थक जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। स्टडीज ऐसा नहीं है, इट इफेक्ट्स आवर फ्यूचर। सेकेंड, व्हाट डू यू फील व्हेन योर डिसीजन प्रूव्स राइट। चलो मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे पढ़ाई करना है, तो जो ये बाद में पता चला कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, तो आपको क्या फीलिंग आया। आई एम सो हैप्पी दैट आई चोज टू स्टडी इंस्टेड ऑफ प्लेइंग गेम्स। I could score good marks and also get admission in my favorite college. हाँ? Now write what you feel when you regret the decision. Suppose आपने ये decision लिया, आपको regret हो रहा है, तो आप क्या feel करेंगे। I should have played some more instead of studying all the time. I missed out on some fun in college. ठीक है, तो ये ऐसे एक छोटा सा regret है, but it is not the main regret. Okay, but always choose studies over games. So now we'll go to the lesson. The lesson is the road not taken. इसका मतलब क्या है, द रोड जो मैंने ली, जो रोड मैंने लिया वो पहले लिया नहीं गया है, ऐसा एक इम्प्लीकेशन आ रहा है। लेकिन अभी हम पोएम पढ़ के देखते हैं कि ये पोएम क्या है। ये बहुत ही प्रोफाउंड पोएम है, बहुत ही डीप है ये पोएम, तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, ठीक है। पहले हम विल जस्ट रीड थ्रू द पोएम, मेरे साथ साथ पढ़ो, ओके। तो मुश्किल वर्ड्स हैं वो भी आप साथ में प्रोनाउंस करना सीख लो। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Then took the other, just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had worn them really about the same. And both that morning equally lay, in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, and yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. This is written by whom? Robert Frost, a बहुत famous poet. So now let us try to understand what this poem means. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. तो वो रास्ते के एक पोर्शन में पहुंचा जहां पर उसको यहाँ से एक रोड इधर जा रहा था, एक रोड इधर जा रहा था। अभी वो एक डायलेमा में था कि मैं ये रोड लूं कि ये रोड लूं, ठीक है। लेकिन ये क्या हम दोनों रोड साथ में ट्रैवल कर सकते हैं? नहीं ना। अगर हम इधर गए तो हमें इधर वापस आके फिर इधर जाना पड़ेगा, करेक्ट। तो हमारा लाइफ भी ऐसे ही है। यू कंसिडर दिस एज अ डिसीजन मेकिंग पॉइंट इन योर लाइफ, आपके लाइफ का एक डिसीजन मेकिंग पॉइंट। तो आपको ये पॉइंट में डिसाइड करना है कि मुझे ये करना है या ये करना है। तो आप कौन सा करेंगे वो आपके आउटलुक के ऊपर डिपेंड करता है। तो एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, अभी मैं तो अकेला ही ट्रैवल करने वाला हूँ। लाइफ में आप जो डिसीजन लेंगे आप खुद के लिए लेते हैं, आपके साथ और कोई तो डिसाइड, आपके साथ और कोई तो आपका डिसीजन के नतीजे भुगतेगा नहीं, आपको ही भुगतना है कि नहीं। सो एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, उसका मतलब ये है कि क्योंकि मेरे को ही ये डिसीजन लेके इसके कॉन्सिक्वेंसेस या नतीजे मुझे ही सहने पड़ेंगे, तो मैंने थोड़ी देर खड़े होकर उधर सोचा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज ए कुड, फिर मैंने एक रास्ते को देखा बहुत देर तक, जितना दूर तक मैं देख सकता था देखा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ मतलब जहाँ पर पेड़ के नीचे जो घास फूस और श्रब्स एंड बुशेस होते हैं, जहां तक उसको वो रास्ता दिख रहा था वहां तक उसने देखने का कोशिश किया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, उसने बैठ के लाइफ के बारे में कंसिडर किया। मुझे अगर मैं साइंस लूंगा या कॉमर्स लूंगा, दोनों के बारे में उसने बहुत जोर से विचार किया। ओके, दिस इज नॉट अबाउट साइंस एंड कॉमर्स फॉर हिम, वो और कोई लाइफ के डिसीजन में था। आप शायद ये डिसीजन में आएंगे कि मुझे साइंस लेना है कॉमर्स लेना है, तो उसके हिसाब से भी सोच सकते हो। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, अभी उसने देखा तो एक रास्ते की तरफ बहुत ध्यान से, फिर क्या किया, दूसरा रास्ता ले लिया। एंड जस्ट है वो भी उतना ही अच्छा लग रहा था। एंड हैविंग परहैप्स अ बेटर क्लेम, और लेकिन वो जो दूसरा रास्ता था ना वो थोड़ा ज्यादा लुभावना लग रहा था, मोर अट्रैक्टिव। बेटर क्लेम मतलब इट वॉज लुकिंग मोर अट्रैक्टिव बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर। क्यों? क्योंकि वो ना एकदम हरा भरा और ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई चला नहीं है। यानी कि वांटेड वेयर मतलब इट नीडेड टू बी वॉकड ऑन, मतलब उस पर किसी की चलने की जरूरत थी। उसको देख के ऐसा लग रहा था। दो एज
as for that the passing there had warned them really about the same. लेकिन असलियत क्या थी वो रास्ते के बारे में, कि वो रास्ते को भी लोगों ने उतना ही चला था. In reality, the two roads are not much different and have been traveled equally. Both the roads have been traveled equally. लेकिन from his viewpoint, it seemed like the road that he took had not been taken that much. Okay. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. और उस सुबह के टाइम जब वो बैठ के देख रहा था तब उसको लगा कि यार ये दोनों पात तो एक ही जैसे लग रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो रात को पत्ते गिरे थे उसके ऊपर अभी तक काले नहीं हुए थे किसी के चलने की वजह से. हम पत्ते के ऊपर चल जाते तो वो और काला हो जाता है कि नहीं. सो इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन बैक नॉट येट वॉकड ऑन और वेल ट्रेवल्ड. ओके. आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे. फिर उसने सोचा ये जो पहला वाला रास्ता है ना उसको मैं कोई और दिन उसमें चल के जाऊंगा. येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक. ही मे गो ऑन फर्दर एंड नॉट रिटर्न बैक टू ट्राई द अदर वे. ठीक है. क्या होता है अगर हम लोग ने एक डिसीजन ले लिया तो फिर हम जैसे जैसे हम आगे जाते हैं हमको और डिसीजन लेने पड़ते हैं, फिर जैसे और आगे जाते हैं और डिसीजन लेने पड़ते हैं. ऐसे करके हम ऐसे एक पॉइंट में आ जाते हैं जहां पर हम मुड़ के वापस आएंगे तो बहुत नुकसान होता है. तो उसको पता था कि शायद वो ये रास्ता ले रहा है तो शायद वापस नहीं आएगा वो दूसरा रोड ट्राई करने के लिए. आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस. तो इसका मतलब क्या, इन द फ्यूचर द पोएट विल टेल अबाउट दिस एक्सपीरियंस. आगे जाके कभी लाइफ में वो पीछे मुड़ के देखेगा तो ये बात जरूर हमको बताए, किसी को तो बताएगा, ऐसा सोच रहा. टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस. क्या स्टोरी, क्या बताएगा वो, कि मैं एक मोड़ में आया था जिंदगी के, वहां पर मैंने मुड़ के फिर मैंने वो रास्ता लिया जिसमें ज्यादा कोई चला नहीं था और इस वजह से मेरे जिंदगी में जो भी हुआ है वो उसी वजह से हुआ है. दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस. मतलब जो भी अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है वो किस वजह से हुआ है, क्योंकि उसने वो पॉइंट में ये डिसीजन लिया था कि वो ये रास्ता लेगा जिसमें कम चला है कोई. द रोड नॉट टेकन. ठीक है. ओके. सो दिस इज अ वेरी प्रोफाउंड पोएम. बहुत ही डीप मीनिंग है इसका. तो हम जो लाइफ में जो डिसीजन लेते हैं उसमें देर विल बी अ टाइम. सी इधर मैंने एक आपके लिए लिखा है, the path that we don't choose in our life is the road not taken. जो कौन सा रोड नॉट टेकन है, दो जैसे अगर आपने सपोज साइंस और कॉमर्स फॉर एग्जाम्पल, ओके, ये मोड में हो आपको साइंस लेना है कि कॉमर्स लेना है. तो अगर आपने कॉमर्स लिया तो साइंस इज द रोड नॉट टेकन. ओके. द पाथ विच वी टेक डिसाइड्स आवर फ्यूचर डेस्टिनेशन. तो आपने कॉमर्स ले लिया तो कॉमर्स के बेसिस में आपकी लाइफ के आगे प्रोसेस होगी. अगर आपने साइंस लिया होता तो साइंस की प्रोसेस में जाते थे. ठीक है. द रोड लेस ट्रेवल्ड मे बी डिफिकल्ट एज इट हैज अननोन डेंजर्स. ठीक है. जो बट दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस इन हिज लाइफ इन हाउ इट टर्न्ड आउट. मे बी द अदर रोड वुड हैव यील्डेड बेटर रिजल्ट्स. ऐसा भी हो सकता है कि वो दूसरा रास्ता लिया होता तो शायद उसमें और उसका लाइफ अच्छा होता था. वी कांट से. So that is about the poem. The decisions we take today will make or break our future. So now let's go to the workshop. Read the poem again. ये poem दोबारा पढ़िए अच्छे से. Does it have a uniform rhyme scheme throughout? Write down the rhyme scheme of every stanza separately. अभी आपको इस rhyme scheme यूनिफॉर्म में देखने के लिए सब स्टैंजा को के rhyme scheme लिखने. तो अगर आप देखेंगे तो क्या है इसका rhyme scheme? A B A B. Okay, क्योंकि would, stood, could, both, growth. Okay, the first, third and fourth line same rhyme scheme, rhyme words है, rhyming words है, and second and fourth rhyming words है. लेकिन ये would and could इसमें repeat नहीं हुआ है. तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि A A B. Okay, then इसका होगा C D C C D E F E E F ऐसा करके. ओके. ऐसे आपको राइम स्कीम लिखना है. ओके. तो ये आप खुद से भरिए ये 3. ओके. 1 2 3 मैंने आपको फर्स्ट वाला करके दिया. राइट द सिम्बल्स दैट आर यूज्ड इन द पोएम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग आइडियाज. अब ये सिम्बल्स आपको लिखना है जो पोएम में यूज किए हैं ये बताने के लिए. चॉइस ऑफ 2 ऑप्शंस. तो 2 रोड्स डाइवर्ज्ड. आई मेड अ रेयर चॉइस देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर. है ना, उसने वहां उस मोड पे एक चॉइस लिया था.
equally good options had warned them really about the same. Both options were equally good. It was tempting and needed to be tried. Grassy and wanted where, है ना, हमने पढ़ा था पोएम में. सीधा वर्कशॉप में स्किप मत करो, कुछ समझ में नहीं आएगा. पहले लेसन पढ़ो फिर वर्कशॉप करो. Some other time. I kept the first for another day. अच्छा, I kept किसी और दिन करने के लिए मैंने रखा था, यानी कि some other time. Now rearrange the following facts in the proper order and fill in the flow chart. यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिया, हमको उसको करेक्ट ऑर्डर में भरना है. तो इसका आंसर है The traveler came to a fork in the road. Choosing the lesser used road has made a great difference. ठीक है, sorry, the first is D. The traveler came to a fork in the road. Then he observed one as far as he could. Then he chooses the one barely traveled. Then choosing the barely traveled, then he planned to travel along the previous one some other time. Okay, this is 4, and he choosing the lesser road has made a great difference. So this is your sequence. Now question number 4. Think and write in your own words. ओके, आपको खुद के वर्ड्स में लिखना है, मेरे वर्ड्स में नहीं लिखना है. तो मैं मेरे से थोड़ा हेल्प ले लो, लेकिन अपने खुद के वर्ड्स यूज करो. इन विच सीजन डज अ ग्रीन वुड टर्न टू अ येलो वुड. ग्रीन से येलो कब बदल जाता है? ऑटम सीजन में. यस. विच स्टेज इन आवर लाइफ कैन बी कंपेयर टू दैट सीजन. कौन सा स्टेज हमारे लाइफ का यू कैन कंपेयर टू ऑटम सीजन? जब हम लोग थोड़ा सा वी टेंड टू बिकम लिटिल एल्डरली एंड मतलब थोड़ा ग्रीन से हम लोग येलो होने लगता है. मिडिल एज टू ओल्ड एज, व्हेन आर प्रोडक्टिव ईयर्स हैव गॉन बाय. हमारे जो फलने फूलने के जो उम्र है वो निकल जाती है, तो वो ग्रीन टू येलो उसको कंसिडर कर सकते हैं. ओके, सो राइट द सेंटेंस करेक्टली. द in which season does a green wood turn to a yellow wood? Green wood turns to yellow wood in the autumn season. Then which stage in our life can be compared to that season? The middle age to old age stage of our life can be compared to the autumn season when our productive years have gone by. So form proper sentences. Why did the traveler choose the road less traveled? What attribute of the traveler does it bring out? Writer traveler के बारे में क्या बताता है उसने जो रोड चूज किया उसके ऊपर. Why did the traveler choose the road less traveled? The traveler chose the road less traveled because the road seemed grassy and good to walk on. What attribute of the traveler does it bring out? The traveler wanted to explore new opportunities. What the attribute that it brings out is his willingness to take risks in life. तो हमको रिस्क भी लेना जरूरी है ना, तो वो चीज बताता है ये ट्रैवलर के बारे में. ओके, क्वेश्चन C. Why does the traveler doubt that he shall ever come back? The traveler doubts that he will ever come back because he knows that the road may take him to new areas to explore, from which he would only have the option to go forward and not return. Okay. D. If you were in the traveler's place, which road would you choose? Justify your choice. अगर आप ट्रैवलर की जगह तो आप क्या करते थे? I too would have chosen the greener road, hoping that it would give me opportunities not explored yet. It would help me to do better than others. ठीक है? Now from any collection of classic poetry or the internet, find another famous poem by Robert Frost titled Stopping by the Woods on a Snowy Evening. Try to understand the symbolism used in that poem in 8 to 10 lines. Okay? तो ये पोएम ढूंढिए और पढ़िए और 8 से 10 लाइन में उसका एक समरी लिखने की कोशिश करो, उसके सिंबॉलिज्म जो यूज किया उसमें उसके ऊपर. Okay? Now write a letter to your friend or cousin telling him or her about a difficult choice you have recently made. For example, pursuing one sport or hobby rather than the other, or choosing between your studies and hobbies. Tell your friend or cousin how his or her example helped you to take a decision. Okay? तो मैंने एक लेटर लिखा इधर मेरी cousin या friend को to about the decision that I took. किसके जो डिसीजन में उसका उसके लाइफ से मुझे कुछ डिसीजन लेने में मदद मिली है. तो ये जो फॉर्मेट है ना, ये पुराना टाइप का फॉर्मेट है. आजकल सब कुछ लेफ्ट साइड में ही आता है. ओके, लेटर फॉर्मेट में, लेकिन क्योंकि आज ब्लैंक्स दिए हैं हमने ऐसे डाले, तो जो लेटेस्ट फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आप लिखना. 14/8/2020 पुणे. डियर रिया, hope this letter finds you in good health. We are doing well by God's grace. I had a very difficult decision to make this week.
I was confused whether to take science or commerce for the 11th standard. I finally decided to take science as my subject. I want to thank you for being my guide for this decision. I remember you telling me that I should not opt for anything just because it's easy. Taking up tough challenges makes us stronger. Thanks for your advice. Yours lovingly, Sonia. ओके, तो ऐसा एक लिख सकते हैं. नाउ कलेक्ट कोटेशंस ऑन द टॉपिक चॉइस. आपको कोटेशन के टॉपिक चॉइस के ऊपर कोटेशंस ढूंढने हैं. तो मैंने आपको 2 कोटेशन दिए, आप और भी इंटरनेट से ढूंढ सकते हो. ओके, क्या इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, डिसीजंस आर द हार्डेस्ट थिंग टू मेक स्पेशली व्हेन इट इज अ चॉइस बिटवीन वेयर यू शुड बी एंड वेयर यू वांट टू बी. तो मैंने 2 लिए आपके लिए. यू कैनॉट कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अदर्स बट यू कैन ऑलवेज चूज हाउ यू रेस्पॉन्ड टू इट. देयर कम्स अ टाइम इन योर लाइफ व्हेन यू हैव टू चूज टू टर्न द पेज, राइट अनदर बुक और सिंपली क्लोज इट. इसका मतलब क्या है, लाइफ में ऐसा कोई डिसीजन आएगा जब आपको जैसे बुक के जैसे हम पेज टर्न करके पढ़े, दूसरी बुक लिखे या बंद कर दे बुक, है ना. तो ऐसा आप और भी ढूंढ सकते हैं इसके ऊपर. ठीक है, इसके साथ हमारा ये लेसन खत्म होता है. फिर नेक्स्ट लेसन वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. स्टडी वेल, गॉड ब्लेस.